नमस्कार रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर कैंडिडेट्स, नीट 2024 के रैंक वर्सेस मार्क्स के डेटा को लेके एक लेटेस्ट अपडेट आई है एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है। डेटा के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या रैंक्स पॉसिबल हैं। देन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स पे रैंक वर्सेस मार्क्स का जो एक्सपेक्टेड वो है उसको भी देखेंगे। बट सबसे पहले समझेंगे कि किस चीज़ से ये चीज़ें इफेक्ट होती हैं एंड हमने इस साल क्या प्रोजेक्शन किया है, क्या न्यूज़ आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस समय आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितना रैंक हमारा आ सकता है। उसी के बेसिस पे आप अपने कॉलेजेस को प्रेडिक्ट कर पाएंगे और अपनी काउंसलिंग को प्लान कर पाएंगे। सो प्लीज़ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल सकती है जब आप ध्यान से तसल्ली से मेरी बात को सुनेंगे। द एमबीबीएस प्लैनेट को जाना जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में चीज़ों को बताने के लिए। हमने अभी तक रैंक वर्सेस मार्क्स पे कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पेपर होने के बाद में 3-4 दिन डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है। बाकी चैनल्स बना चुके हैं बट हम शांत थे क्योंकि हमें पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स के इमोशनल बैलेंस को, उनकी एंग्जाइटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में इस चीज़ को केटर करना होता है। सो जैसे ही हमारे पास में डेटा आया हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं इन चीज़ों को फैक्ट्स के साथ में। एंड इसी के बाद में हम बात करेंगे रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है इस साल। एंड उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स पे एक्सपेक्टेड रैंक वर्सेस मार्क्स इंडेक्स को हम आपको दिखाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। अभी अभी हमें पता चला थोड़े टाइम पहले कि इस बार आई एम सॉरी, इस बार कुछ ऐसा हो रहा है कि लास्ट ईयर 715 के अराउंड, अगर 715 मार्क्स तक बात करें तो टोटल 2023 में 19 स्टूडेंट्स थे। इस साल आप देख सकते हैं कि 715 प्लस लगभग 40 स्टूडेंट्स या फिर उससे ऊपर देखने वाले हैं। यानी कि पेपर का जो सबसे ऊपर का लेवल होता है वहाँ को भी बहुत बच्चों ने क्रॉस किया है। अगर हम आपसे बात करें कि ऐसा हर साल क्यों हो रहा है तो उसके 3 मेन कारण हैं। पहला कारण ये है कि रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, एजुकेशन चीप हो चुका है, सब बच्चों को प्रोवाइडेड है जो कि हमारे देश के नेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड पार्ट। सेकेंड थिंग इज कि पेपर का लेवल, अगर आप पुराने लोगों से बात करेंगे 2010-2014 तक के लोगों से बात करेंगे तो पेपर का लेवल कहीं ना कहीं ड्रॉप हुआ है। आप लोगों को अभी ऐसा लगता है कि शायद फिजिक्स टफ आ रहा है, बट अगर आप उस जमाने के पेपर जाके देखेंगे तो आज से आधे से कम कॉलेजेस थे एंड कट ऑफ तब भी 500 प्लस जाया करता था। एंड कोटा जैसी कोचिंग सेंटर्स, कानपुर का हब, लखनऊ का हब, ऐसे कई सारे कोचिंग सब तब भी थे। तो ऐसा नहीं है कि उस समय पे कोचिंग्स नहीं हुआ करती थी, तब भी कोचिंग्स थी। आज ज़्यादा लोगों को एक्सेसिबल है वो अलग बात है, बट तब पॉपुलेशन भी हमारी कम थी। सो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल पहले से डाउन हुआ है। पेपर का लेवल लास्ट ईयर के अगर हम बात करें, 2-3 दिन से मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ, उसमें भी हम यही ऑब्जर्व कर रहे थे। लाइव सेशन चैनल पे लिस्टेड है, आज भी लाइव सेशन होगा तो आप प्लीज़ सभी ज्वाइन करिएगा। बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव सेशन होता है एंड हम बहुत डिटेल में एनालिसिस करते हैं चीज़ों का। अगला अगर हम इंडेक्स देखते हैं तो 710 प्लस इस बार 110 बच्चों से ऊपर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर कहीं ना कहीं 70 बच्चों के आसपास थे। 705 प्लस की अगर बात करें तो इस बार 240 प्लस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। 706 नंबर पे लगभग 79 स्टूडेंट्स थे। अगर 700 प्लस हम बात करें तो 700 पे जो लास्ट ईयर मैक्सिमम रैंक हम कैच कर पाए हैं अपने पुराने डेटा से, वो 320 के आसपास थी। इस बार 700 प्लस 400 बच्चों से ऊपर होने वाले हैं। अगर हम 695 की बात करते हैं तो 695 पे जो मैक्सिमम रैंक हम कैच कर पाए हैं, लास्ट ईयर का डेटा अभी हमने एनालाइज किया, थोड़ा सा जल्दी में किया है क्योंकि अप्रॉक्सीमेट ही करना था, बट इस साल का डेटा जो है वो एक्यूरेट है लगभग। तो 695 प्लस लास्ट ईयर लगभग 600 के आसपास रैंक थी। मैक्सिमम रैंक की अगर हम बात करें इस साल अगर बात करें तो 695 पे 1000 बच्चों के प्लस हमें कुछ सोर्सेज से पता चला है कि 1200 बच्चों के प्लस हो सकते हैं। सो जो टोटल स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड है हमें 695 प्लस के बियॉन्ड, वो अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम अगर हम बात करें तो 1500-1600 स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। यानी कि 1500-1600 तक रैंक बन सकती है 695 पे, जो कि 695 पे लास्ट ईयर 600 रैंक के आसपास बनी थी। और अगर हम मैक्सिमम बात करें, वर्स्ट के सिनेरियो की बात करें, क्योंकि अभी जैसे साउथ इंडिया वगैरह का डेटा हमें नहीं मिल पाता है, वहाँ पे भी केरला के, कर्नाटक के बच्चे, तमिलनाडु के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम उस डेटा को लेके चलेंगे आगे, जैसे ही अपडेट्स मिलते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि 695 पे ऑलमोस्ट शायद 2000 या फिर उसके ऊपर भी रैंक बन सकती है। सो पेपर में लास्ट ईयर की तरह एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ में हम वापस आते हैं कि क्या इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में या फिर नीट का एग्जाम होने के बाद में। एंड शुरुआत हम लोग करेंगे कि क्या लोएस्ट कट ऑफ हो सकता है, मतलब कि किस रैंक तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो सीट होती है वो आपको मिल सकती है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोई जेन्युइन चैनल जो है
उसको आपको कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आप ये सीखिए, पुराने समय की उनकी इसी टाइमलाइन की वीडियोस जाके देखिए कि वो क्या चीज़ें बता रहे थे। कुछ प्लेटफॉर्म से जिनको मैंने देखा कि 700-800 लोग शायद लाइव देख रहे थे कल, और वो कह रहे थे कि 590 पे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, जो कि पिछले 2 सालों में नहीं मिला हुआ है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से सावधान रहें। दे आर देयर टू ड्यूप ओनली योर मनी, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। वो आपसे बोलेंगे कि हम आपको कॉलेज दिला देंगे, चॉइस फिलिंग लिस्ट से कॉलेज मिलेगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों से केयरफुल रहें, फैक्ट्स को कंज्यूम करें, फैक्ट्स को समझें, चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझें एंड चैनल को फॉलो करते रहें। एक कंसल्टेशन अभी हमारे तरफ से जो लोग इंक्वायरी करेंगे या जो लोग हमें कॉल मैसेज करके ड्रॉप कर देंगे, तो हमारी तरफ से हमारी काउंसलर की टीम अभी फ्री है। जैसे जैसे हमारे पेड स्टूडेंट्स इनरोल होते जाते हैं, हमारी काउंसलिंग टीम बिजी होती जाती है। सो अभी अगर आप हमें व्हाट्सएप करते हैं तो आपको एक कंसल्टेशन हमारी तरफ से, जो भी 15-20 मिनट आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं, वो फ्री है। तो अगर हम रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ में समझेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने पिछले 3 साल का डेटा मेंशन किया हुआ है, दैट इज 2021, 2022 एंड 2023। तो जो कट ऑफ होता है वो मेनली इफेक्ट होता है, प्लीज गिव मी अ सेकेंड, जो कट ऑफ होता है वो मेनली इफेक्ट होता है पेपर की डिफिकल्टी लेवल से, नंबर ऑफ कॉलेजेस के बढ़ने से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अपेयर होने से। तो अगर हम 21 से 22 के डिफरेंस की बात करें, तो अगर आप मार्क्स वाइज देखेंगे तो कट ऑफ ड्रॉप हुआ था एंड रैंक वाइज भी कट ऑफ ड्रॉप हुआ था। ओके, 2021 के स्ट्रे और 2022 के स्ट्रे में आप देख सकते हैं। देन अगर हम 2023 की बात करते हैं तो हमने दोनों चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि हमने स्टार्टिंग में क्या एक्सपेक्टेड बताया था एंड क्या एक्चुअल जाके कट ऑफ गिरा। तो 2022 की 23 की अगर हम स्ट्रे राउंड तक की बात करते हैं तो हमने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट किया था कि 25,000, 25,500 या मैक्सिमम 26,000 तक MBBS की गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी 2023 में बच्चों को, जो कि लगभग हमने 610, 605 मार्क्स के आसपास एक्सपेक्ट करेगी अगर आप हमारे लास्ट ईयर की वीडियो को देखेंगे जाके तो। बट एक्चुअल क्या हुआ, 23,562 पे कॉलेज लास्ट मिला था जनरल सीट। 610 मार्क्स पे हमारा पहला स्टूडेंट जिसको कॉलेज नहीं मिला था उसका नाम था अदनान, उसकी 23,732 रैंक थी सेम 610 मार्क्स पे। उस साल उसका स्कोर 670 के आसपास आ रहा है। ओके, अगर हम 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो 2 सिचुएशन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ कॉलेजेस के बढ़ने की न्यूज़ है, बट उसको NMC ने खुद नोटिस देके, जो कि ऑफिशियल बॉडी है, उन्होंने खुद नोटिस देके क्लैरिफाई किया था कि अभी उन कॉलेजेस को LOP नहीं मिली है और NMC की तरफ से किसी तरीके का प्रॉमिस नहीं है या फिर डिक्लेरेशन या फिर क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये कॉलेजेस खुल जाएंगे। तो जो काउंसलर्स आपको कमिट कर रहे हैं कि ये कॉलेजेस खुल जाएंगे, ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, बस ऑफिशियल न्यूज़ पे ही बिलीव करें। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, होप आपके पैसे से आपको फाइनेंशियली वो कर सकता है, फाइनेंशियली हर्ट कर सकता है, आपको इमोशनली हर्ट कर सकता है। तो अपने डिसीजंस को सेंसिबली लें। अगर हम विदाउट सीट इंक्रीज की बात करते हैं तो 25,500 तक कट ऑफ एक्सपेक्टेड होगा, जो कि इस बार 617 मार्क्स से 621 मार्क्स के बीच में मार्क्स की अगर हम बात करें तो आके रोक सकता है। अगर कॉलेजेस बढ़ जाते हैं तो, क्योंकि कितने कॉलेजेस बढ़ेंगे उस पर कुछ कंफ्यूजन है। यूपी में 13 कॉलेजेस बढ़ने की एक्सपेक्टेशन थी, उसमें से 13 के 13 बढ़ पाएंगे नहीं। लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट किया था, बट जिन रीजन्स में वो कॉलेज खुल रहे हैं वहाँ पे मोस्टली प्रोफेसर्स नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि यूपी के मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स वगैरह हैं, सो हमें सोर्स से न्यूज़ मिलती रहती है। लोकेशंस ऐसी हैं कि प्रोफेसर्स जाके ज्वाइन करना ही नहीं चाह रहे हैं वहाँ पे। वो रीज़न है कि NMC उनको क्लैरिफिकेशन, मतलब जो LOP मिलती है वो नहीं मिल पा रही है। सो डिपेंड करेगा कि कितने कॉलेज खुलते हैं, उसको लेके अभी न्यूज़ नहीं है। जैसे ही न्यूज़ आएगी आपको NMC की ही बस अप्रूवल पे वो करना है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो कॉलेजेस डायरेक्टली चॉइस फिलिंग में आ जाते हैं, लास्ट ईयर भी कुछ ऐसे ही हुआ था। सो अगर कॉलेजेस बढ़ जाते हैं तो जो एक्सपेक्टेड रैंक होगी वो आपकी 32,000 तक जा सकती है मैक्सिमम ऑल इंडिया कोटा से। स्पेशली इसमें यूपी के वजह से ज़्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि जब ऐसे स्टेट्स में सीट्स बढ़ती हैं जैसे कि यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, वहाँ पे जहाँ पे कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, जहाँ का कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया से कम है, तो वहाँ से रिलैक्सेशन ज़्यादा मिलता है रादर देन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, साउथ के या फिर पेरिफेरल जो स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तराखंड हो गया, वहाँ पे सीट बढ़ने से। इसका कारण समझिए, ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें जाती हैं, स्टेट कोटा में 85% सीटें जाती हैं। तो अगर यूपी में 10 कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, यानी कि यूपी में 850 बच्चों को और कॉलेज मिल जाएगा स्टेट कोटा से, और 15% सीटें जो हैं यानी कि 150 सीटें ऑल इंडिया कोटा में ऐड हो जाएंगी। तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि यूपी, राजस्थान के बच्चे सबसे ज़्यादा 20-21 हज़ार रैंक के बाद में ऑल इंडिया कोटा के लिए compete करते हैं। अगर MP में 1500 सीटें बढ़ रही हैं तो उससे बहुत ज़्यादा, MP में अगर 1000 सीट बढ़ रही है
तो उससे उतना बेनिफिट कभी नहीं होगा। या फिर तेलंगाना में मैक्सिमम कॉलेजेस खुलने की न्यूज़ है, सो तेलंगाना को लेके चलते हैं। तेलंगाना में अगर 1000 सीटें गवर्नमेंट बढ़ाती है तो वहाँ पे उतना बेनिफिट ऑल इंडिया कोटा में नहीं होगा, क्योंकि 150 सीटें आएंगी। बट तेलंगाना में स्टेट के बच्चों को ज़्यादा सीटें मिल जाने से ऑल इंडिया कोटा पे कोई फर्क नहीं आएगा। ऑल इंडिया कोटा पे फर्क आता है जब राजस्थान में सीटें बढ़ती हैं, यूपी में सीटें बढ़ती हैं, बिहार में सीटें बढ़ती हैं। सो कितने कॉलेजेस बढ़ेंगे उसके बेसिस पे ये होगा। हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में जो हमने लास्ट ईयर बताया था वो आपको बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल सही बताया था। हाँ, हमारा बताया हुआ कट ऑफ गलत हुआ था, बट उसका कारण क्या था ये समझना आपको ज़रूरी है। पहली चीज़ ये थी कि काउंसलिंग प्रोसेस को बार बार बीच में चेंज किया गया, मैनिपुलेट किया गया, ये सबसे बड़ा रीज़न था। गवर्नमेंट ने ये सोच के मॉपअप को हटाया था, या फिर एमसीसी ने ये सोच के मॉपअप को हटाया था कि मॉपअप राउंड में कम मार्क्स पे बच्चों को अच्छे कॉलेजेस की सीट मिल जाती हैं। फॉर स्टूडेंट 2022 में हमारे एक स्टूडेंट को 12,000 रैंक पे जीएमसी भोपाल मिला था। 2022 की काउंसलिंग में मैंने 120 बच्चों को मैं मॉपअप में लेके गया था। थोड़ा सा अगर मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं पिछले 5 साल से नीट काउंसलिंग की फील्ड में हूं। मेरा एक पहले भी चैनल था जो कि हैक हो गया, हमारे पास बैकअप नहीं था, तो लास्ट ईयर हमने ये नया चैनल स्टार्ट किया है। सो अगर आप कंटेंट जाके देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस वाला मिलेगा। हाँ, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कम है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको कंटेंट जेन्युइन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत दिख रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर करिए। ओके, सो लास्ट ईयर हमने लगभग 450 बच्चों की काउंसलिंग कराई, क्योंकि हमने नया स्टार्ट किया था। लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो हमने 600 प्लस स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कराई थी। तो हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में हर साल 500 प्लस स्टूडेंट्स रहते हैं। तो वापस आ जाते हैं अपनी वीडियो पे। लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ के डिप होने का यानी कि जो एक्सपेक्टेड 25,000 के आसपास था वो 23,000 साढ़े 23,000 के आसपास जाके इसलिए रुक गया क्योंकि अगर आप बिहार का डेटा एनालिसिस करेंगे जाके, जिस पे मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा, बिहार का जब आप डेटा एनालिसिस करेंगे जाके तो वहाँ पे उन्होंने सीट्स को रोक के रखा हुआ था। उन्होंने एनएमसी की जो गाइडलाइन आती है, जो शेड्यूल आती है, उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी कि वो दिखाना चाहते थे कि बिहार का कट ऑफ लो है, बिकॉज बिहार में मेडिकल कॉलेजेस नहीं बढ़ रहे हैं और एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से बिहार के बच्चे जो कि लास्ट तक वेट नहीं किए, उन्होंने ऑल इंडिया कोटा में ले लिया था। और जो बिहार का कट ऑफ 12-13 हज़ार के आसपास एक्सपेक्टेड होता है, वहाँ पे जो बच्चों को कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में भी बाद में नहीं मिल रहा था लास्ट राउंड तक जाके, उनको बिहार में बाद में कॉलेज मिल गया 23-24 हज़ार रैंक तक। सो ये रीज़न था कि हमारे बताए हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कट ऑफ डिफ हुआ था। अगर हम जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो आप लास्ट ईयर देख सकते हैं कि जनरल ओबीसी बिल्कुल क्लोज रहते हैं, 610 नंबर पे दोनों क्लोज हुए थे। एंड ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा भी, क्योंकि नई कैटेगरी है, थोड़ा सा बेनिफिट होता है। सो 607 नंबर पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी 25,005 रैंक पे। इस साल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो तीनों की लगभग 25,500 26,000 रहेगी। अगर जनरल की 25,500 रहती है तो ईडब्ल्यूएस की 27,000 के आसपास जा सकती है। यहीं पे मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। हमारे पास में हमेशा क्वेश्चन आता है। पहली चीज़, फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या स्टेट और सेंटर का अलग अलग होता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, रुके रहिएगा, मैं अभी आपको मार्क्स वर्सेस रैंक का भी दिखाऊंगा। अगर हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो वो एक इनकम बेस्ड सर्टिफिकेट है। वो स्टेट में, आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट की जो भी तहसील होगी वहाँ पे आपको इनकम प्रूफ प्रेजेंट करने से बनेगा। वो सेंटर और स्टेट के लिए कॉमन होता है, क्योंकि आपकी इनकम सेंटर और स्टेट के हिसाब से वेरी नहीं कर रही है, ना ही ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया सेंटर और स्टेट के हिसाब से वेरी कर रहा है। वहाँ पे बस एक एक्सेप्शन है, वो राजस्थान का है। राजस्थान में जो आपका डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पे लैंड की वैल्यू बहुत कम है। तो सिंस ईडब्ल्यूएस में एक क्राइटेरिया लैंड, आप कितनी आपकी एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग है उसकी वैल्यू के हिसाब से है, बट राजस्थान में सिंस डेजर्ट लैंड है उसकी वैल्यू बहुत कम है। इस वजह से राजस्थान का क्राइटेरिया एक जगह कुछ जगहों का डिफरेंट है, वो बच्चे जानते हैं। उसके अलावा पैन इंडिया कोई क्राइटेरिया में डिफरेंस नहीं है। तो आपका स्टेट और सेंटर का कोई अलग अलग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं होता है। ओबीसी सर्टिफिकेट सेंटर और स्टेट का अलग अलग होता है, इस बात को आपका ध्यान रखना है। एंड आपके मेन 4 सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तीनों काउंसलिंग के लिए 1 अप्रैल 2024 के बाद में होने चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि सर डोमिसाइल पे लिखा हुआ है कि 10 साल की वैलिडिटी है, कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि इतनी वैलिडिटी है, बट जब आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे तो वो आपसे लेटेस्ट सर्टिफिकेट ही मांगेंगे। सो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर हमसे बहस मत करिएगा। हमने आज तक 1500 से ज़्यादा एडमिशन करवा रखे हैं मेडिकल कॉलेज में। सो इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप ओबे करेंगे तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा।
अब आते हैं आगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दिया कि क्या रैंक हो सकती है, 616, 17, 18 के आसपास कहीं ना कहीं इस बार आपको देखने को मिलेगा। अगर सीट्स नहीं बढ़ती हैं तो क्लोजिंग होगी, अगर सीट्स बढ़ जाती हैं तो वो 612 के आसपास तक जा सकता है। वापस आते हैं एंड चलते हैं एक्सपेक्टेड के डेटा पे। सो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मेहनत करके हमने ये डेटा बनाया है एंड ये डेटा बना हुआ था, बट हम रुके हुए थे आपको बताने के लिए क्योंकि हम भी कुछ कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे जो हमारे एक्सपेक्टेशन से उसके हिसाब से। तो अगर हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे तो उसका कोई रीज़न था। अब आप देख सकते हैं कि हमने 3 साल का डेटा हमारे पास में है और सारे मार्क्स का डेटा है। तो धीमे धीमे करके जैसे जैसे डेटा अपडेट होता है हम आपके लिए प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि चैनल से आप लोग जुड़े रहें। एंड अब बात करते हैं वापस आके, ओके तो 2023 और 24 का अगर हम डेटा एनालिसिस देखें, मैंने 22 का भी रैंक वर्सेस मार्क्स इंडेक्स प्रॉपर तरीके से मेंशन किया हुआ है जिससे कि आपको रेफरेंस मिल सके। 2021 का भी है। ओके तो अगर 625 मार्क्स पे हम बात करते हैं जो कि एक अच्छा बेंचमार्क होता है काफ़ी स्टेट में, जैसे कि यूपी में, राजस्थान में, बिहार में स्टेट कोटा के बंद होने का। तो इस बार की जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रैंक है अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 19,500 तक के आसपास तक जा सकती है। वर्स्ट के सिनेरियो में वो 20,000 तक भी जा सकती है जैसा कि चीज़ें होती हुई दिख रही है। क्योंकि जो पिछले 2 दिन में मैंने लाइव सेशन लिए हैं एंड जो हमारे पास में स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज आ रही हैं, क्वेरीज आ रही हैं, जो दूसरी जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से बहुत सारे बच्चे 640 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। जो ऐसे बच्चे थे जो लास्ट ईयर हमारे टच में थे, जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया, जो बॉर्डर पे थे 580 से 600 के बीच में, उन बच्चों का इस बार मैक्सिमम बच्चों का 650, 660 प्लस स्कोर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पेपर के ईजी होने की वजह से। तो 625 पे अगर हम बात करते हैं 2023 में मिनिमम रैंक थी 15,697। मैं आपको बताना चाहूँगा ये वो डेटा है जो हम कलेक्ट कर पाए हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट का मतलब है कि मिनिमम रैंक हो सकता है कि 15,690, 680 भी रही हो। ऐसा नहीं है कि मिनिमम रैंक जो 625 मार्क्स पे थी वो 13,000 रही होगी। तो डेटा ऑफिशियली है बट ये अलग अलग जगह से कलेक्ट किया जाता है, अलग अलग स्टेट्स की मेरिट लिस्ट से हम लोग कलेक्ट करते हैं क्योंकि मार्क्स वहीं पर पब्लिश होते हैं। अलॉटमेंट आपको ध्यान रखना है, मैं अभी कॉलेज प्रेडिक्शन को भी लेके वीडियो बनाऊंगा कि अलॉटमेंट जो होता है वो रैंक के बेसिस पे होता है। सो अभी बस हम रैंक को एक्सपेक्ट इसलिए कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे या फिर चैनल्स में भी इस चीज़ को ट्रोल भी करते हैं, बाद में वो खुद वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मार्क्स वर्सेस रैंक एक ऐसा टॉपिक होता है जिस पे चैनल्स को व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सर्च करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके रैंक प्रेडिक्ट करते हैं, बट इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनाना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रैंक जो इस साल है वो 19,127 है। लास्ट ईयर जो 625 पे मैक्सिमम रैंक थी वो 16,348 थी, जो कि 2022 के कंपैरिजन में अगर आप देखें जाके तो काफ़ी ज़्यादा थी। बहुत ही हाई इन्फ्लेशन था, ऑलमोस्ट 30% का इन्फ्लेशन था। ओके देन अगले बेंचमार्क की हम लोग बात कर लेते हैं। रैंक वर्सेस मार्क्स की मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा एंड हमारे चैनल पे शॉर्ट्स के फॉर्म में भी डेटा अपलोड धीमे धीमे किया जाएगा। 620 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड में एक काम कर देता हूँ, आपको विजिबिलिटी बेटर रहेगी। ओके 620 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो 2022 में मैक्सिमम रैंक 620 पे जो थी वो 12,000 13,000 के आसपास थी। 620 में वो मिनिमम रैंक हो गई थी 18,000 एंड मैक्सिमम रैंक हो गई थी 18,800 के आसपास। इस साल जो एक्सपेक्टेड है वो 22,000 तक एक्सपेक्टेड है। सो अगर हम कट ऑफ रैंक की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको 25,000 के आसपास कट ऑफ अभी बताया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं हमें, अगर हम बात करते हैं तो हमें दिख रहा है 613 मार्क्स के आसपास। सो 613 से प्लस माइनस आप जाएंगे तो 616 तक हो सकता है। अगर हम 616 पे बात करें तो 23,000 24,000 के आसपास रैंक हमें एक्सपेक्टेड दिख रही है। 614 पे अगर हम बात करते हैं तो 25,000 आप देख सकते हैं रैंक एक्सपेक्टेड हमें दिख रही है। आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट प्लीज, आई लॉस्ट द फाइल। ओके सो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अपने बात कर रहे थे, जो कि हम 25,500 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। सो 25,600 जो हम रैंक एक्सपेक्ट आसपास कर रहे हैं वो 613 614 मार्क्स के आसपास हम रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे भी डेटा में थोड़ा सा वो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा सेट होता है और इसमें जो वेरिएशन होता है वो लीनियर नहीं होता है, वो एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होता है। अलग अलग मार्क्स के इंडेक्स पे अगर आप जाके देखेंगे तो अलग अलग इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग वेरिएशन देखने को
आपको मिलेगा इस वजह से, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए क्विकली हम बनाते हैं। डेटा एनालिस्ट की टीम है वो हमारे साथ में काम करती है सारी चीज़ों के लिए। सो अगर आप देखेंगे जाके 610 मार्क्स की बात अगर हम करें तो 27,000 के आसपास, आई एम सॉरी 28,000 के आसपास रैंक बनेगी, जो कि लास्ट ईयर 24,000 के आसपास थी, जो कि समवेयर क्लोजिंग थी। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने आपको वहाँ पे अभी शीट पे दिखाया था, वापस आ जाते हैं इस चीज़ पे। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपको दिखाया था वो अलाइन कर रहा है जो हमने एक्सपेक्टेड मार्क्स बताए हैं। हमने आपको 25,500, 617 से 621 वर्स्ट के सिनेरियो में बताया है। अभी जो हमने इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट किया है अपने इस मार्क्स वर्सेस रैंक के डेटा पे, वो कम इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट किया है। जैसे जैसे हमें ऐसे चांसेस लगेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, उस हिसाब से इस डेटा को हम रिवाइज करते रहेंगे। सो अभी इस वीडियो में मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल से जुड़े रहिए, इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से समझदारी के साथ में कंज्यूम करिए, क्योंकि आप इस समय बहुत फ्रेजाइल हैं, इमोशनली फ्रेजाइल हैं, एंड डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, तो चीज़ों से केयरफुल रहिए, किसी को आपको चीट मत करने दीजिए। बस यही मेरा आपको गाइडेंस रहेगा। बाकी थोड़े समय में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चैनल जो है वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट आई एम एबल टू गिव यू द बेस्ट ऑफ कंटेंट फॉर नीट 2024 काउंसलिंग। शोभित वर्मा, थैंक यू सो मच।